पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि चाँद को कैसे पता कि उसको एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए अपने ऑर्बिट में रहने के लिए। तो इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। तो चलिए एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक आदमी ने ज़मीन पर खड़े होकर एक पत्थर उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की। तो वो पत्थर कुछ देर हवा में रहेगा और फिर थोड़ी दूर जाकर ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिर जाएगा, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो पत्थर को भी अपनी तरफ खींचेगी। अगर दूसरी मर्तबा आदमी दोबारा कोशिश करे और पत्थर को थोड़ा ज़ोर से फेंके, तो उस पत्थर की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी और वो थोड़ा ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा, लेकिन फिर भी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन पे आकर गिर जाएगा। अगर वो आदमी तीसरी बार और ज़ोर से फेंके, तो वो पत्थर थोड़ा और दूर जाएगा, लेकिन फिर भी आखिरकार ज़मीन पर आकर गिर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे हम पत्थर को इतनी ज़ोर से फेंकें कि वो ज़मीन का पूरा चक्कर लगाकर वापस आकर जिस पॉइंट से फेंका गया था वहीं पर आकर टकरा जाए, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और इसी वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि किसी चीज़ को इतनी ज़ोर से फेंका जाए कि वो ज़मीन का पूरा चक्कर काट कर दोबारा उसी जगह पर आकर पहुंच जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींच तो रही होती है, लेकिन उस चीज़ की अपनी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो गिरते 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 ज़मीन से आगे निकल जाती है और ज़मीन का पूरा चक्कर काट कर दोबारा उसी जगह वापस आ जाती है। और हम जितनी भी सैटेलाइट्स आसमान में भेजते हैं, उन सब का वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि वो अपने ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से रहती हैं। और चाँद अपने ऑर्बिट में इसी वेलोसिटी की वजह से रहता है और चाँद की भी एक अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब बात करते हैं कि चाँद को अपने ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए। तो कैलकुलेशंस के मुताबिक चाँद की ऑर्बिटल वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि चाँद 1 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर लेता है और ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि चाँद अपने ऑर्बिट में परफेक्टली घूम सके। अगर ये वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो चाँद थोड़ी देर घूमकर ज़मीन से आके टकरा जाएगा, और अगर ये वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो चाँद थोड़ी देर घूमकर अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो बिल्कुल एक बैलेंस वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि अर्थ की ग्रेविटी और चाँद की ऑर्बिटल वेलोसिटी बैलेंस होकर चाँद को एक ऑर्बिट में घूमने में मदद कर सकें। हम इस चीज़ को एक सिमुलेशन के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को थोड़ा सा बढ़ा दें और चाँद की वेलोसिटी को चेंज ना करें तो चाँद ज़मीन से आकर टकरा जाएगा। लेकिन अगर हम चाँद की वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो चाँद ज़मीन से दूर चला जाएगा और स्पेस में कहीं जाकर गुम हो जाएगा। हमें एक स्पेसिफिक बैलेंस वेलोसिटी चाहिए जिसकी वजह से चाँद ज़मीन का चक्कर लगाता रहे और ना ज़मीन से टकराए और ना ही ज़मीन से दूर चला जाए। तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो कर लीजिए ग्रैम लैब को।